है। कैलेंडर टॉपिक में जैसे मान लो आपको अगला कोई डेट दे दी, जैसे कि मान लो कुछ भी पूछ सकता है वो कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, किससे का पूछ सकता है, आज का पूछ सकता है, आगे का पूछ सकता है, या ऐसे पूछ सकता है कि महात्मा गांधी का जन्म किस वार को हुआ था, तो वो अगर डेट पता है तो उसका वार निकाल सकते हैं। मैं आपको ये वार निकालना सिखाऊंगा बिना किसी सूत्र के, बिना किसी हमारी भाषा में मैं आपको ये वार निकालना सिखाऊंगा। और आपको जब वार ज्ञात करना हो तो आपको 5 चीजें लिखनी है। कितनी चीजें लिखनी है? 5। इसमें से देख देख के 5 चीजें लिखनी है और सभी को जोड़कर इसका भाग देना है, ठीक है। और 5 ये जो 5 चीजें हैं वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। सबसे पहले आप ये जो डेट दी हुई है, जो भी डेट दी हुई है ना, उस डेट पर 1 से लेकर 5 तक नंबर लगाएगा। सबसे पहले जो दिख रहा है वो नंबर 1, 11 ये नंबर 2। इस पीछे वाले भाग के आते आते 2 से करो, तो क्या है 19 अलग हो गया, ये 3 नंबर, और 47 4 नंबर। जिसको अपने बाकी अंक दिए ना, जिसको 4 नंबर दिया उसी को वापिस 5। आपका काम है जो भी डेट दी हुई है उस डेट पर 1 से लेकर 5 तक नंबर लगाना, और वो 5 नंबर जो लगने का इसमें लगा हुआ है क्या लिखेंगे, देख देख को इन 5 चीजों में से सबसे जो इजी है वो ये है, इधर से जो आ रहा है वो इजी है, इधर से जो आ रहा है। जब आप नियम की लागू करते हो ना, देखा क्या आपने 20 किलो क्या होते हैं, वो गेहूं क्या होते हैं, है ना, और बार-बार क्या होते हैं वो खड़े रहते हैं, और सबसे पहले सामने आके बार-बार रखिए, इसलिए वो आप क्या करते हो बार-बार सामने कर लेते हो, तब तक वो बीच वाले भी भूल जाते हैं। तो सबसे इजी काम कौन सा है, 1 नंबर और सबसे इजी है 1 नंबर और 5 नंबर। 1 नंबर किससे लगा हुआ है, इजी क्या है, जैसा भी आपको 1 नंबर में दिखे वो यहाँ दिख रहा है। 5 नंबर में बताओ क्या दिख रहा है, ये नंबर किसका आया है, इधर से कौन आ रहा है 2 नंबर, और ये 2 नंबर किसके लगा हुआ है, अगस्त 1 क्या है, हमारे पास कितने महीने होते हैं, हमारे पास 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने के आपको मोबाइल नंबर याद करने, वो मोबाइल नंबर इस प्रकार के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। और नंबर याद करने का तरीका है वो इस प्रकार से है, 14, 402, 503, 614, 6, ठीक है। अच्छा, ये आपको नंबर कब क्या मैंने तो वर्ष होते हैं 2 प्रकार के, एक वर्ष होता है साधारण वर्ष और एक होता है जीव वर्ष। कोई भी जैसे मान लो आपको वर्ष दिया गया है, जैसे मान लो इस वर्ष की बात करें, यहाँ क्या लिखा हुआ है 1900, मान लो वर्ष में जैसे मान लो 2012, 2017, 1996। इनको चेक करना है कि ये जो लिखे हुए वर्ष है साधारण वर्ष में आते हैं कि ये वर्ष में आते हैं। उसको चेक करने का सबसे इजी तरीका है पीछे वाले 2 अंकों में, पीछे वाले 2 अंकों में किसका भाग देना है, 4 का भाग। अगर भाग नहीं गए मतलब जैसे मान लो 47 में 4 का भाग दिया और ये भाग पूरा मतलब ये भाग नहीं सकता, तो जो करने के लिए आपको भागना पड़ता है, तो आते हो कैसे बातें करते हो ना, जब आप नाम तक कहते हैं तो आते हो ना बातें होते, तो जो भागता है यानी तो यहाँ ये इसमें 47 में 4 का भाग पूरा, इसका मतलब ये 2 को नहीं कर सकता, ये सादा नहीं रहेगा, जहाँ है ना वही 2 रहेगा। 2012 लिखा हुआ है, कुछ पहले 2 अंकों में 4 का भाग दिया और 12 में 4 का भाग पूरा भाग रहा है, तो जो भागेगा वो जो लगेगा मतलब 3 पर क्या हो जाएगा वो
साधारण नंबर। तो हमको चेक करना था इसको भी मान लो क्या हो गया साधारण। एक वर्ड और होता है, कौन सा होता है? डिफरेंस क्या होता है साधारण और लीप में? केवल एक दिन का फर्क होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि फरवरी का होता है। तो साधारण वर्ष होते हैं उसमें फरवरी कितने दिन की होती है और लीप में कितने दिन की होती है। इसलिए साधारण वर्ष में दिन हो गए 365 और लीप में हो गए 300। किसकी वजह से? साधारण में तो फरवरी होती है 28 दिन की और लीप में होती है 29। तो ये जो मैंने आपको नंबर याद करवाए 14,409 ये कौन से वर्ष के काम में ले रहे हैं? तो लीप में क्या ले रहे हैं? लीप में आपने मैंने बताया आपको कि साधारण और लीप में एक दिन का डिफरेंस होता है। इसलिए आपको क्या करना है? इसमें से एक कम करना है। एक में से एक कम करो, 4 में से एक कम करो और बाकी पीछे वाले सेम कैसे आएगा समझ में? नंबर आपको एक ही याद करने ऊपर वाले बोलो नंबर 14 402 503 914 14 402 503 914 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई ये ऊपर वाले के लिए साधारण वर्ष के लिए। और लीप क्या निकालना है? तो इनमें से एक कम कर दो, एक कम कर दिया 0, एक कम कर दिया 1 और पीछे वाले सेम मतलब 402 503। तो यार एक लाइन करनी है पीछे वाले को हो जाएगा। तो इस दो नंबर में आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको केवल देख के लिखना है। ये नंबर आपने याद कर लिए तो भी महीना यहाँ लिखा हुआ होगा ना, थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर महीना जनवरी और फरवरी हो तो उसमें चेंज हो जाए वो एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे। जनवरी का कोड ऊपर वाले में एक, नीचे वाले में फरवरी का ऊपर वाले में नीचे वाले में। बाकी जो कोड है वो कैसे चाहे ऊपर देखो चाहे जनवरी फरवरी होती है तो थोड़ा सा आपको उसको देखना पड़ेगा। ये जो दिया गया वर्ष है ये साधारण वर्ष है या कौन सा? एक और एक को ये सब दिख रहा है वैसा का वैसा लिख देंगे। 5 में दूसरा लिख रहा है वैसा का वैसा। नंबर किसका आया? 2 नंबर का। 2 नंबर में जिसके 2 नंबर लगा हुआ है महीने के लगा हुआ होगा उसके कोड आपको याद है, कोड यहाँ से लिखेंगे और ये हमने 3 काम कर दिए। इनमें आपको दिक्कत नहीं है। तो देख देख के क्या करना है? देख देख के लिखना है, कुछ नहीं सोचना है। सोचने का काम ही नहीं है। एक नंबर में जैसा दिख रहा है वैसा वैसा लिख देना, 5 नंबर में भी जैसा दिख रहा है वैसा लिख देंगे और 2 नंबर जिस महीना यहाँ जो भी महीना है वो कोड आपको याद है। याद है कोड? चलो क्या कोड है? कब काम लेते हैं? साधारण से। एक वर्ष वालों में एक में से एक कमरे के 0, 4 में से एक कमरे के 3 और बाकी। अब देखो जो मैं आपको काम करना है ना वो किस किस का करना है? अच्छा देखो 3 और 4 2 का काम करना है। और क्या है? 14 और लीप होते तो 0 बाकी। अब बताओ कौन कौन बच गया? 5 चीज थी, 5 में से एक नंबर थी जो दिखा वो लिख दिया। 5 नंबर भी जैसा दिखा वैसा। 2 नंबर एक महीने के लगा हुआ होगा, महीने के कोड आपको याद ही है, लिख दो आराम से। तो कौन कौन बच गया? 3 नंबर और 4 नंबर। यानी आपको काम को इतना सा करना है, इसका वार निकालने के लिए आपको याद है तो कितना रखना है? 2 ही चीज। 5 में से कितनी? कौन कौन? 3 नंबर और एक काम तो ये हो गया। 3 नंबर और 4 नंबर दोनों में किसका भाग देना है? तो याद होगा किसका?
3 नंबर में भी 4 का भाग और 4 में भी। तो जब हम भाग देते हैं, मानो कोई भी संख्या लिखी हुई है जिसमें हमने 50 लिखा हुआ है, इसमें मतलब इसका भाग देंगे 2 जीरो हमारे लिखी हुई है, तो एक तो क्या होता है भाज्य होता है, एक क्या होता है भाजक। मतलब ये क्या होता है, ये होता है भाज्य, ये क्या होता है भाजक। जब हम भाग करते हैं तो हमारे पास 2 चीज जोड़ आती है, यहाँ और एक यहाँ, एक बात है शेष पद, एक आता है। तो इन दोनों में एक में तो भागफल देखना है, एक में शेष पद। मतलब याद हुआ कि नहीं, 3 नंबर और 4 नंबर दोनों में किसका भाग देना है, एक में देखेंगे भागफल, एक में देखेंगे शेष पद। तो देखो आपको पता है कि शेष पद कहाँ होता है, नीचे, मतलब यहाँ नीचे में क्या, और नीचे क्या होती है, किसी पेड़ की जड़ होती है, और जड़ कहाँ होती है, बीच में होती है। इनमें तो बीच में कौन है सबसे नीचे, इसका मतलब 3 नंबर में 4 का भाग देंगे तो क्या देखेंगे, शेष पद। शेष पद क्यों देखेंगे, क्योंकि ये बीच में है, शेष पद नीचे बचता है, और नीचे क्या होती है, किसी पेड़ की जड़ बीच में होती है। इसका मतलब 3 नंबर में आपको क्या देखना है, इसका भाग देकर 4 का भाग 3 में भी देंगे, और इस 3 में क्या देखेंगे, 4 में क्या देखेंगे। इस 4 नंबर में जैसा भी आपको भाग और दिखे वैसा का वैसा लिख देंगे। मेन समस्या किसकी होती है, जब तक वो जड़ नहीं कटे, वो पेड़ गिरता नहीं है। तो उस जड़ को काटने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत आपको किसमें करनी है, एक बार दोबारा देखो, 1 नंबर जैसा था लिख देंगे, 5 नंबर जैसा था वैसा, 2 नंबर किसी महीने के लगा होगा, कोड आपको याद है लिख दोगे। 3 और 4 दोनों में 4 का भाग देंगे, एक में देखेंगे शेष पद, एक में देखेंगे भागफल, जो बीच में है उसको क्या देखेंगे, और 4 का क्या देखेंगे। तो भागफल में तो जैसा दिखे ना भागफल। अच्छा एक बात और, भाग कौन तो मैंने जाने, देखो यहाँ देखो 4 नंबर के, देखो इस जगह जाकर किस जगह है 4 नंबर 47 में जब 4 का भाग दोगे ना, 4 और 4 ये हो गया 4 एकम 4 नंबर में शेष पद बिल्कुल लिख रहे नहीं आपको, अगर लिख दिया तो आप इसको देख लोगे। 4 नंबर कर रहे हो यहाँ पर, अरे 4 नंबर का जवाब है बल्कि 4 नंबर में आपको क्या चाहिए, भाग बोलिए, इसको ये तो लेना नहीं है, 11 बार किया होगा, ठीक है ना। यानी आपको याद रखना है कि जो मेन जड़ है ना वो कौन सी है, मेन जड़ कौन सी है। जब तक वो मेन जड़ नहीं कटेगी समस्या का सोल्यूशन नहीं होगा, और उसकी समस्या का सोल्यूशन है जब भी आप 3 नंबर में किसका भाग दोगे, 4 का, आप लिखोगे क्या, और जब भी हम चाहे आप यहाँ बैठे हो चाहे आप अंदर से बैठे हो, आप अगर किसी संख्या में किसका भाग दे दो तो आपका शेष पद या तो 1 बन सकता है, या 2 या 3, या क्या बन सकता है, इन 11 बार पूछे।